Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है अपने पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 1000। ठीक है, 1 to 1000 अपने पास क्या है, सभी ऑड नंबर्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, हमें सभी ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जो किसमें है, 1 और 1000 के बीच में है। और साथ में एक कंडीशन और है, विच आर डिविजिबल बाय 3, जो कि क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब पहले हम देखेंगे कि ऑड नंबर्स, ठीक है, और जो क्या है 3 से डिविजिबल भी है। ठीक है, अपने पास देखो ऑड नंबर्स 1 जो है ऑड नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 2 जो है वो क्या हो गया, अपना इवन नंबर हो गया। फिर हम लेते हैं, देखो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, 994 ले लेते हैं, 995 ले लेते हैं, 996 ले लेते हैं, 997 999 सॉरी 8 और 999 और 1000। ठीक है, इस तरीके से ये 1 to 1000 हो गया। ठीक है, अब अपने पास हम देखेंगे कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है और साथ में क्या है ऑड नंबर है, तो अपना 1 3 और 1 तो क्या 1 3 5 7 9, फिर आता है अपना 12, इसके बाद में 11, फिर 12 और आगे देखिए यहाँ पे देखो ये ऑड नंबर है, फिर ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये अपने क्या ऑड नंबर्स हैं। अब हमें कौन से नंबर लेने जो सिर्फ क्या है 3 से डिविजिबल है, ऑड नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। तो अपने पास इसमें एपी हम क्या करेंगे, देखो पहला ऑड नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो क्या है 3 है। दूसरा ऑड नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो क्या है 9 है। फिर सॉरी 12 इसमें ऑड नंबर नहीं होगा ना, कौन सा होगा 11 होगा। ठीक है, अब अपने पास क्या है, इसमें आगे चले तो फिर लास्ट में क्या कौन सा नंबर है अपने पास डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये वाला 3 से डिविजिबल नहीं है। इससे पहले वाला अगर हम ले तो 993, ये अपना क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, तो ये हो गया 993। और उसके बाद में कौन सा होगा डिविजिबल, 999 होगा, 999 ये अपनी एपी होगी। ठीक है, इसका मतलब जो अपने पास 3 से डिविजिबल है और ऑड नंबर है उसके हमने क्या कर लिया, एपी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इनका सबका सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2। अब देखो अपने पास इसमें फर्स्ट टर्म a भी है और लास्ट टर्म l भी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a + l वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अब अपने पास a और l तो हो गए, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। n की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम, an का जो फॉर्मूला होता है अपने पास a + n - 1 * d। ठीक है, अब इसमें an या फिर लास्ट टर्म, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं। अब अपने पास देखो यहाँ पर a क्या है, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 है, और d की वैल्यू कितनी होगी 9 - 3 = 6, और लास्ट टर्म an या फिर लास्ट टर्म l इक्वल कितना होगा 999 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 999 = a3 + n - 1 * d कितना होगा 6 होगा। अब ये 3 इस साइड आएगा माइनस में होगा, ठीक है, ये 3 जो होगा इस साइड आएगा माइनस में, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा n - 1 * 6 = 999 - 3। अब ये 6 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो ये हो जाएगा n - 1 इक्वल, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 996/6। n - 1 इक्वल क्या होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 1 = 6, 3 रिमाइंडर, 9 करेंगे 6 × 6 = 36, फिर 3 रिमाइंडर और 6 कैरी करेंगे तो 6 × 6 = 36, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 167। अब अपने पास n की वैल्यू हो गई, हमें क्या करना है, SN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास SN का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, या फिर हम वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं n/2 2a + n - 1 * d, वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब अपने पास देखो n की वैल्यू कितनी है 167 है, S167 = 167/2, a की वैल्यू अपने पास 3 और l की वैल्यू है 999।
S167 इक्वल 167 डिवाइड बाई 2 इंटू में ये कितना हो जाएगा 1000, 3 ऐड करेंगे तो 2 होगा, फिर 0 और फिर ये 0, 1002 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 501, 501। फिर S167, 167 को 501 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है अपने पास 167, फिर हो गए 5, 5 से 35, 3 कैरी, 5 6 30, 30 प्लस 3 33, 3 5 और 3 8, ये होगा 7 6 6 3 8। अपना आंसर हो जाएगा 8 3 6 6 7। ये क्या होगा 1 to 1000। ठीक है, इसके बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है उन सब का सम होगा 1 to 1000। सबसे पहले अगर हमें इनका सम फाइंड आउट करना तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो क्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमने क्या किया 3 से डिविजिबल जो अपने पास नंबर है उनकी हमने एक एपी बनाई और एपी से हमने फाइंड आउट किया कि 167 जो ऑड नंबर्स है वो क्या है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर हमने क्या कर लिया इसका सम फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपने पास वो है इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 8, nth term is 33 and the sum of first and term is 123, then find the value of n and common difference d। हमें इसमें क्या है n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं और कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे पहले क्वेश्चन को इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 8, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 है एंड nth टर्म इज 33, nth टर्म an, nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, an कितना 33। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 123, sn इक्वल कितना 123 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड कॉमन डिफरेंस। अब हमने क्या मैंने आपको क्या बताया था कि an को हम क्या लिख सकते हैं l भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि an l के इक्वल होता है, तो अपने पास क्या होता है एक फॉर्मूला होता है sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस l। अब अपने पास देखो इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, l की वैल्यू है, sn की वैल्यू, यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो sn की वैल्यू 123 इक्वल n/2, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 और l की वैल्यू 33। अब ये 2 इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में होगा तो ये हो जाएगा n, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41n इक्वल 123 इंटू 2। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 123 इंटू 2 डिवाइड बाई 41। 41 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो ये कितनी टाइम होगा 3 टाइम होगा, 41 3 जा 123 और n की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 6। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। तो अपने पास an की जो वैल्यू है उससे हम क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला होता है n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे an की वैल्यू अपने पास 33, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें फाइंड आउट करना है। अभी 8 इस साइड होगा तो माइनस में होगा तो होगा 5d इक्वल 33 माइनस 8 और ये होगा 5d। अब यहाँ से हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये कितना रिमाइंडर कितना होगा 33 माइनस 8 25 और 25 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, d इक्वल कितना हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस हो गया अपना 5 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें क्या गया जो क्वेश्चन में दिया हमने वो नोट किया पहले, क्या फर्स्ट टर्म 8 हो गया, nth टर्म a n फिर लास्ट टर्म भी ये क्या हुई 33 और द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स sn की वैल्यू कितनी है 123। अब हमें फाइंड आउट करना था n और d, तो हमने क्या किया पहले sn का फॉर्मूला यूज कर लिया और फिर an का फॉर्मूला यूज करके हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपने पास क्या है, ए सम ऑफ 280 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 4 प्राइजेस।
अपने पास क्या 280 रुपीज है, जो 4 प्राइस में 4 इनाम्स में हमें बांटना है, ठीक है, डिवाइड करना। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, क्या है अपने पास पहली जो प्राइस है वो दूसरी ही, ठीक है, अपनी आगे आने वाली प्राइस से कितना लेस है, 20 लेस है। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 60 मतलब आगे वाली जो प्रोसीडिंग जो प्राइस है वो क्या है, सॉरी ये जो पहले वाली जो प्राइस है वो अपनी आगे वाली प्राइस से कितना है 20 रुपीज लेस है, ठीक है। देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हमें क्या करना है हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो क्या है, कितनी प्राइस है अपने पास 4, ठीक है। अब ये कितना है, इसमें डिफरेंस कितने का होगा 20, मतलब क्या होगा चारों जो प्राइस है वो किस में होंगी, एपी के अंदर होंगी। तो मैंने आपको एपी में क्या बताया था कि 4 जो टर्म्स है उनका सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो इसमें हम करेंगे लेट द प्राइसेस आर, ठीक है, अपने पास प्राइस है 4 टर्म सिलेक्शन क्या क्या बताया था मैंने आपको, a माइनस 3d, फिर उससे आगे वाला a माइनस d, फिर उससे आगे वाला a प्लस d, और फिर उससे आगे वाला a प्लस 3d। ये हमने क्या कर लिया, 4 प्राइसेस आर हमने सपोज कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये चारों प्राइस हो गए अपने पास। या फिर इसको हम ले सकते हैं A1, ठीक है, फिर ये A2, चलो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको सपोज कर लिया, ठीक है। अभी क्या होना कि if each price of each 20 sorry each price is 20 less than its preceding price, इसका मतलब ये जो फर्स्ट जो प्राइस है वो क्या सेकंड प्राइस से 20 लेस है। या फिर बोले तो ये जो फर्स्ट प्राइस है ये जो सेकंड प्राइस है ये फर्स्ट से कितना है 20 ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले क्या है इनका सम कितना है 280 रुपीज, ठीक है, 280 रुपीज को ही तो हम 4 प्राइस में डिवाइड करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इन सबका सम 280 रुपीज होगा। तो ये होगा a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल 280। अब देखो 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, क्या होगा 4a इक्वल 280। आफ्टर दैट a इक्वल कितना होगा 280 डिवाइड बाई 4 कितना होगा 70, ठीक है। a की वैल्यू कितनी होगी अपने पास यहाँ पे 70 होगी, ठीक है। अब अपने पास a की वैल्यू यहाँ पे 70 हो गई। अब हमें जो प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और अगर अपने पास d की वैल्यू और आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइस की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चारों प्राइस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब d किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना बता रहा है क्वेश्चन में 20, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंड डिफरेंस ऑफ प्राइसेस, डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट प्राइस इज कितना है 20 रुपीज, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करके 20 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये होगा a माइनस डी, फिर माइनस क्या है a माइनस 3d इक्वल होगा 20। ये होगा a माइनस डी माइनस a प्लस 3d इक्वल 20। अब इसमें a से a कैंसिल होगा, ये माइनस डी और ये प्लस डी, सॉरी प्लस 3d कितना होगा 2d इक्वल 20 एंड d इक्वल 10। डिफरेंस कितना हो गया अपने पास, सॉरी जो d है वो क्या हो गया 10 रुपीज हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस क्या है अपने पास यहाँ पे a माइनस 3d, तो ये होगा a 70 है माइनस 3 इंटू 10, 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा 40 रुपीज, ठीक है। एक प्राइस क्या होगी इसमें 40। सेकंड प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे a माइनस डी, ये होगा 70 माइनस 10 कितना होगा 60। फिर हम थर्ड प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस डी, ये होगा 70 प्लस 10 इक्वल 80, और फोर्थ जो अपने पास वो क्या होगी a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 70 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल 100। अब देखो इसमें क्या है, जो आगे वाली जो प्राइस है वो क्या है पहले वाली से 20 ज्यादा है, या फिर पहले वाली प्राइस देखिए वो अपने आगे वाली प्राइस से क्या है 20 लेस है। हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बातें हमें बताई गई थी वो हमने नोट की, और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने सभी प्राइस की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसके बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपने पास
वो क्या है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है, टीवी बनाने वाला है, वो क्या कर रहा है कि थर्ड ईयर, तीसरी जो साल है उसमें कितने सेट्स, 600 सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एंड 700 सेट्स इन सेवंथ ईयर। ठीक है, सेवंथ ईयर में कितना, 700 सेट्स। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। क्या बोला कि हर एक साल एक यूनिफॉर्म नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज करो कि फर्स्ट ईयर में 100 टीवी सेट थे और उससे अगले ईयर में, सेकंड ईयर में सपोज करो 150 थे, तो थर्ड ईयर में कितना होगा, 200 होगा, मतलब 50 का इंक्रीज होगा। इसमें क्या बोला कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में अगर 100 हुआ तो सेकंड ईयर में भी 100 होगा, थर्ड ईयर में भी 100 होगा। इस तरीके से एक फिक्स नंबर है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, जो टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो किस में कर रहा है, एपी में कर रहा है। ठीक है, एपी में कर रहा है, इसका मतलब 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, ये अपने पास क्या होगा, एपी का थर्ड टर्म हो गया, और 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर, मतलब ये क्या हो गया, सेवंथ टर्म हो गई अपने पास। फिर क्या बोला कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। इसमें क्या पूछ रहा है कि हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है इसमें, और 600 सेट्स कौन ईयर में, थर्ड ईयर में। तो हम क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज करो क्या है, A1 कितना है, सॉरी A3 है ना, थर्ड ईयर में, तो A3 कितना है, 600। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। A+2D क्या होगा, 600 होगा। फिर ये सपोज करो क्वेश्चन फर्स्ट है, और ये क्या, 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर। सेवंथ ईयर में तो हम क्या करेंगे, A7 ले लेंगे, कितना, 700। तो A7 को हम लिख सकते हैं A+6D = 700। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सेकंड ले सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट ईयर में कितने प्रोडक्शंस है, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्या करना है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। अब टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर मतलब S7 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास N की वैल्यू कितनी होगी, 7, A और D की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, A और D की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये और ये दोनों है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड या फिर सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, A+6D = 700 एंड A+2D = 600। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। 6D - 2D कितना होगा, 4D = 100 एंड D = 25। ठीक है, हर साल कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, हर साल टीवी सेट्स के प्रोडक्शन में 25 टीवी सेट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम फर्स्ट का आंसर फाइंड आउट करेंगे, या तो D की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, इसमें D की वैल्यू पुट करेंगे, तो A+2 × 25 = 600, then A = 600 - 50 and A = 550। A = 550 मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 550 हो गया। इसका मतलब क्या हो कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550 टीवी सेट्स। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया अपने पास। फिर क्या बोला कि द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर में फाइंड आउट करेंगे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास फॉर्मूला होता है AN = A+I - 1 × D, या फिर हम यहाँ से सिंपली शॉर्ट में लिखे A10 = क्या होगा, A+9D। जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उससे क्या होगा, A के साथ में उससे 1 लेस क्या कर देंगे, D ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे A10 क्या हो जाएगा, A की वैल्यू अपने पास 550 + 9 × D की वैल्यू कितनी है, 25। A10 = होगा 550 + 25 9 से कितना होगा, 225, एंड आफ्टर दैट A10 = इनको ऐड करेंगे तो 775 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10th ईयर में क्या करेगा, वो जो मैन्युफैक्चरर है वो 775 टीवी सेट्स प्रोड्यूस करेगा। अब अपने पास क्या बोला कि द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट जो 7 टर्म्स हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। थर्ड में क्या करना है, हमें S7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसमें देखो 7 टोटल कितनी 7 टर्म्स है, या तो A
डी और एन की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो 7/2, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 550, तो 2 इंटू 550 प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 25 हो जाएगी। तो ये S7 इक्वल होगा 7/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 प्लस यहाँ पे कितना रिमाइंडर होगा 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। ये हो जाएगा S7 इक्वल 7/2 इंटू में, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 625 एंड आफ्टर दैट S7 इक्वल 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, ठीक है 7 और 1 कैरी और 7 6 जा 42 प्लस 1 43, यानी टोटल 7 ईयर में 7 ईयर में क्या करेगा वो 4375 टीवी सेट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हमने क्या किया जो क्वेश्चन में ये जो लाइन डिक्रिप्ट की है, अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, हर एक साल में क्या एक यूनिफॉर्म नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग या फिर यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग किसके अंदर होती है, एपी के अंदर होती है। तो हमने क्या कर लिया, ये जो प्रोडक्शन है वो किस में है, एपी में है, और थर्ड ईयर यानी ये जो थर्ड टर्म है एपी की वो क्या होगी 600 होगी और सेवंथ टर्म क्या होगी 700 होगी। अब क्वेश्चन में क्या फर्स्ट ईयर एंड 10th ईयर का हमें अपने पास प्रोडक्शन पूछा है, तो हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करके क्या कर लिया, फर्स्ट और 10th टर्म में प्रोडक्शन फाइंड आउट कर लिया। और फिर क्या पूछा कि टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट 7 ईयर्स, तो पहली 7 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर ले। आप अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस है ऑप्शनल क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, और आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।